हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पृष्ठ रसायन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठ रसायन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आज जो है जानने वाले हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस से रिलेटेड जो है हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अधिशोषण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पे ही देख लीजिए आप। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिशोषण के बारे में। और इसके बाद जो है हम लोग कोलाइडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अधिशोषण की क्रिया विधि जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछते हैं। हाँ, ये पूछते हैं कि अधिशोषण जो है कितने प्रकार के होते थे। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका भौतिक अधिशोषण होता है, दूसरा आपका रासायनिक अधिशोषण होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो है वर्गीकरण तो हो ही गया, भौतिक रासायनिक 2 भाग में बांटा गया है। और इसके अलावा जो है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये देखो कोलाइडी, ठीक ना। यानी कोलाइडी अवस्था की आकृति के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है कोलाइडी कोलाइडी विरचन की बात करें तो यहाँ पे कोलाइडी जो है वो बनते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसका गुण जो है क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। शुद्धिकरण जो होता है वो उसके बारे में बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है कोलाइडी से। उसके बाद आपका इमल्सन, ये इम्पोर्टेंट है, जिसको पायस भी बोलते हैं, ठीक ना, पायसीकरण जिसको बोलते हैं। तो वो उसका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे और इसका जो है उपयोग भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके जो गुण है वो भी। उसके बाद आपका आता है जेल का निर्माण, यानी बोलते हैं ना कि ये जेली है, तो वही जो जेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जेल है, ना कि जिसमें जो है बंद किया जाता है मुजरिम लोग को, वो जेल वो नहीं, ठीक है। ये जेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो है कोलाइडी का उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो एक एक करके जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे मैं आपको आज जो है समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज जो है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ आप उसका क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उसके बाद जो है आराम से स्टडी करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है आपका यहाँ पे जो है मैं आपको अगर बताने लग गया ना, तो ये एक चैप्टर जो है बहुत जो है ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक ना। तो आपको जो है कम में जो है आपको बेस्ट अगर करना है, तो आपको जो है कुछ जो है अलग नियम अपनाना ही पड़ेगा, ओके। बाकी जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा तो वो आपका बोर्ड पे होगा, वो आराम आराम से होगा, हम लोग के लिए पर्याप्त टाइम रहेगा। तो उसके लिए जो है आपको नए जो भी भाई बहन है ये, ठीक है, तो वो ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हम लोग बाद में अलग से लाएंगे, ठीक है। किस तरह का प्लान होगा, सारा प्लान बनेगा। उसके बाद पहले आप लोग जो है आराम से एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद हम लोग उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग का एक बार सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, ओके। चलिए सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले किसकी, अधिशोषण की। अधिशोषण जो है वो किसको बोलते हैं। मान के चलो, क्या करो आप, कोई सा भी जो है चलो, अधिशोषण किसको बोलते हैं, तो अधिशोषण किसको बोलेंगे। मान के चलो एक पेन लो, क्या लिया आपने, पेन, जो मान के चलो प्लास्टिक या मेटल का बना हुआ है। पेन लिया आपने जो प्लास्टिक या मेटल का बना हुआ है, उसको आप क्या करो, उसको किसी पेंट में डाल दो, पेंट में डुबाओ और निकाल लो, पेंट में डुबाओ और निकाल लो। तो आप देखेंगे क्या कि पेन का जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, यानी, रुक जाइए,
सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी ये पार्ट जो है, सिर्फ ये पार्ट जो है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। ये पार्ट जो है आपका पेंटिंग होने वाला है, ठीक। ना कि आपका अंदर, अंदर जो है ये अवशोषित नहीं करेगा, अंदर ये अवशोषित नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यही आप क्या करो, कोई बिस्किट लो, कोई जो है क्या ले लो, बिस्किट, और उसको जो है कहाँ पे, चाय में डुबाओ या किसी पानी में डुबाओ, तो वो क्या होगा, पूरा बिस्किट में, बिस्किट के अंदर तक चला जाएगा, ठीक है, पूरा बिस्किट के अंदर तक चला जाएगा। तो अधिशोषण और अवशोषण, तो ये देखो, ये जो आपने पेन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तो ये क्या है, ये है आपका अधिशोषण, यानी अधि मतलब सीधा समझो आधा, अधिशोषण का मतलब सीधा समझो आधा। ये क्या कर रहा है, आधा शोषण कर रहा है, सिर्फ ऊपर पे, सतह पे शोषण कर रहा है। और अवशोषण का मतलब समझो पूरा, यानी पूरा अंदर तक, स्थूल तक, स्थूल किसको बोलते हैं, गहराई तक, ठीक। तो यही अंतर है अधिशोषण और अवशोषण। बाकी बात जो है थोड़ा सा आप ये पार्ट जो है पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको पढ़ना है इतना पार्ट, ठीक है। तो आपको जो है आराम से जो है अधिशोषण और अवशोषण वाला पार्ट समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी क्रिया विधि जो है अधिशोषण का नहीं पूछते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि आप लोग के पास तो उतना टाइम है ही नहीं, और हम लोग के पास भी उतना टाइम नहीं है फिलहाल, ठीक है। उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन में किस तरह से देगा कि जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, सतह पे, पेन वाला जो पार्ट था, ये मान के चलो पेन है, चलो ठीक है, मान लो, फिगर मान रहे हैं कि चलो अच्छा नहीं बना हमसे, कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं, मान लो पेन है, ठीक ना। तो इसका पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये ऊपरी पार्ट जो है सिर्फ क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है क्या होगा, अवशोषित करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिशोषण, ठीक ना। जबकि अवशोषण में पूरा पूरा जो है वो अंदर तक चला जाएगा, गहराई तक जो है अवशोषण कर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अवशोषण, ठीक। क्रिया विधि, हाँ क्रिया विधि भी आपको जानना है थोड़ा सा। देखो क्रिया विधि की बात करें अगर, तो ये देखो वही बात बोल रहा है, जब आप क्या करो, एक चूर्णित चारकोल वाला पात्र, चारकोल जो होता है ना, उसको एक पात्र में डाल दो, उसके बाद जो है उसमें क्या करो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन या NH3 किसको बोलते हैं, अमोनिया को, ठीक है, या फिर SO2 किसको बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को, इन सभी में से कोई सा भी ले लो, और उसके साथ जो है क्या करो, उसको बंद कर दो। तो जैसे ही आप बंद करेंगे तो गैस का दाब जो है घट जाएगा कुछ देर के बाद। वो क्यों घट जाएगा, क्योंकि चारकोल जो है ना, इसको अवशोषित कर लेगा। चारकोल क्या होगा, इसके सतह पे जो है सांद्रित हो जाता है, यानी बैठ जाता है इसके सतह पे, ठीक है। फिर उसी तरह से ये जो है क्रिया विधि वही है, ये तीनों चारों जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए अधिशोषण और अवशोषण में विभेद है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अधिशोषण किसको बोलेंगे, अवशोषण किसको बोलेंगे, तो ये दोनों में अंतर है, ओके। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अधिशोषण में सिर्फ सतह पे अवशोषण होगा, और अवशोषण में पूरा स्थूल तक, यानी कि गहराई तक अवशोषण होगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर है ये दोनों में, इसका डिफरेंस पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। अधिशोषण की क्रिया विधि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अधिशोषण का प्रकार ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में मतलब ये पूछा जाता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका भौतिक अधिशोषण, एक आपका रासायनिक अभिशोषण। रासायनिक अभिशोषण को रसो अवशोषण भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर पूछा जाता है। ये देखिए भौतिक अधिशोषण का क्या है, गुण है, तो भौतिक अधिशोषण का गुण जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। भौतिक अधिशोषण वाला पार्ट जो है ये आपको पढ़ना है, इसमें 5 है,
इसको सिर्फ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये देखिए पहले जो है आप क्या कीजिए, यहाँ तक का जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये पार्ट तक, ये 2 पार्ट में होते हैं, एक तो आपका भौतिक वाला हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। और उसके बाद आपका इसी में है ये, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यहाँ तक लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ तक। ये रासायनिक वाला नहीं लेना है, ठीक। चलिए यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, रासायनिक अधिशोषण वाला पार्ट जो है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप 3 तक कंप्लीट कीजिए, यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चौथे का, ये रहा चौथे का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 1-2 लाइनें आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर है, ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है पूछा जाता है इसका। रुक जाइए, चलिए अब आपको पूरा यहाँ पे 1 मिनट, जितना बड़ा हो सकता है हम लोग करेंगे। चलिए अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों में डिफरेंस है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से क्या चीज़ पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। अनुप्रयोग, हाँ ये पूछा जाता है। इसका जो है मतलब जैसे कि अधिशोषण जो होता है ना, तो उसका अनुप्रयोग पूछा जाता है कि ये किस चीज़ में काम में आते हैं। तो इसको एक बार जो है ना, इसका एग्जाम्पल खाली नोट कर लीजिएगा आप, कौन कौन सा। जैसे कि ये देखो, ये है ना उच्च निर्वात वाला है, यहाँ पे उच्च निर्वात उत्पन्न करते हैं। ये कैसे करते हैं ये लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन। तो ये आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, बाकी याद क्या रखना है आपको, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। इसी तरह से 5-6 जो है एग्जाम्पल है इसमें, उसको आपको याद रखना है, ठीक ना। ये अधिशोषण से जो है क्या क्या होता है ये आपको याद रखना है, ठीक। कम से कम जो आप 5 याद रख लीजिए। ये किस तरह से होता है इसको जो है आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए ये 5 हो गया, यहाँ तक का अनुप्रयोग लिखा हुआ है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक। ये देखिए बहुत सारा है, ठीक है। तो इतना नहीं याद रखना है आपको, बस 5 जो है आप याद रख लीजिए। बाकी ये चाहे तो आप ये भी रख सकते हैं याद यहाँ से, ठीक है। ये 10 हो गया, टोटल आपका 10 अनुप्रयोग है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। उत्प्रेरण के बारे में आपको बता ही चुके हैं, एक प्रकार का क्या है उत्प्रेरक के बारे में बोल रहा है। तो ये अलग अलग, जैसे कि उत्प्रेरक का काम जो है बहुत जगह होता है, आपको पता है। सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में भी इसका जो है बहुत सारा पार्ट जो है उत्प्रेरक के रूप से में काम आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मानव शरीर में अभिक्रिया की दर को घटाते बढ़ाते हैं। तो ये उसके बारे में भी है। ये देखिए इसको, ये कितने प्रकार के होते हैं उत्प्रेरण, तो ये 2 प्रकार के, एक विषमांगी और एक आपका समांगी, ठीक है। सिर्फ आपको यही याद रखना है यहाँ पे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, विषमांगी और समांगी। ओके। इसके बाद जो है आपको, चलिए अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, एक ही बार जो अब आपको कहाँ पढ़ना है, कोलाइडी के। ये देखिए मैंने बताया ना एंजाइन के बारे में, एंजाइन उत्प्रेरण है ना यहाँ पे।
इसके बाद जो है और आपको यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये जो है आपका पूछा जाता है। तो एक बार जो है इसको याद रख सकते हैं। नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा आपको। एक ये याद रख लीजिए, कोलाइडी। कोलाइड जो है वो क्या होता है, ठीक ना। कोलाइड के बारे में आपको याद रखना है कि कोलाइड जो है वो किसको बोलते हैं। इसके बाद कोलाइड का वर्गीकरण जो है कितने भाग में बांटा गया, कोलाइड को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। और इन तीनों के बारे में आपको जानना है, कोलाइड किसको कहते हैं और इसका वर्गीकरण जो है कितने भाग में किया गया, बस आपको ये याद रखना है। और उसके बाद जो है वो तीनों का डिफिनेशन याद रखना है, ठीक। और उसका उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है ये याद रखना है। ये देखिए, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये आपका तीसरा वाला, ठीक है। चलिए रुक जाइए 1 मिनट, मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ। और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है उसका स्क्रीनशॉट लेना है ना आपको। चलिए, सबसे पहले जो आप ये कोलाइड वाला पार्ट जो है, सबसे पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट, कोलाइड यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए, ठीक। इसके आगे जो है इसका वर्गीकरण जो है वो ये इसका पार्ट जो है ये ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये इसका दूसरा पार्ट का है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। उसके बाद यहाँ से इसका जो है ये दूसरा पार्ट का है, ठीक है, दूसरा पार्ट का ही है। चलिए इसका भी ले लीजिए, ठीक। और फाइनली ये याद करना नहीं है आपको, फाइनली ये जो है आपका तीसरा पार्ट वाला जो है ये आपको, चलिए पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे 2 नंबर तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, यहाँ तक, ठीक। 2 नंबर तक स्क्रीनशॉट हो गया। अब आप जो है यहाँ से 3 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रहा आपका 3 नंबर का, ठीक है, हो गया। बस आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना जो है पढ़ लीजिएगा और इससे जो है आपको नोट कर लेना है पॉइंट, ठीक। विद्युतीय विघटन के बारे में हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इसका शुद्धिकरण कैसे होता है, तो इसका शुद्धिकरण जो है ये जानना है आपको। डिलाइसिस आपको पढ़ना है, अपोहन के बारे में। अपोहन क्या होता है, ये देखिए, इसका अपोहन विधि द्वारा जो है शुद्धिकरण होता है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना ही लेना है। चलिए यहाँ से लीजिए, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। अपोहन के बाद जो है विद्युत अपोहन, ये आपको वैद्युत अपोहन, इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है। ये उसी का पार्ट है, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अब आप जो है 3 नंबर वाला जो है यहाँ से है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब इसका गुण जो है वो क्या होता है, ये कोलाइडी ही सबसे ज़्यादा इसमें जो है आपका दिमाग खराब खाने वाला है, ठीक है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है ये देखिए, अनुसंख्यक गुण जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद जो है टिंडल प्रभाव, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ये बहुत बार जो है पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव क्या है। सबसे पहले जो है आप क्या करो, रुको,
सबसे पहले आप जो है अनुसंख्यक ये वाला पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। 2 नंबर का आपका है टिंडल प्रभाव, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। टिंडल प्रभाव, ठीक। इसका फिगर जो है ये आप नोट कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए टिंडल प्रभाव के गुण हैं। ये ब्राउनी गति ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे। कोलाइडी कण पर आवेश ये भी नहीं पूछता है। टिंडल प्रभाव इसमें से जो है कुल मिला के पूछा जाता है, ओके। यहाँ पे जो है और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है आपको। इमल्सन, इमल्सन एक चीज़ जो है पूछा जाता है, हम लोग देख लेते हैं उसको। इमल्सन अच्छा, एक चीज़ इसका भी ले लीजिए, कोलाइडी वाला पहले, उसके बाद हम लोग जो है इमल्सन देखेंगे। इसका अनुप्रयोग जो है कहाँ कहाँ होता है, तो इसमें सबसे पहले 2 प्रयोग का लीजिए, बाकी तीसरा हम लोग बाद में देखेंगे। पहले 2 प्रयोग का लीजिए, इसका अनुप्रयोग हो गया। तीसरा यहाँ पे है आपका, तीसरा और आपका चौथा, इसका जो है ले लीजिए। ये अनुप्रयोग है किसका, कोलाइडी का। तीसरा चौथा हो गया, ये रहा 5वां 6ठा 7वां 8वां, ये छोटा छोटा है, इसका भी ले लीजिए आप। चलिए, ये इसका अनुप्रयोग हो गया। इसका अनुप्रयोग रबड़ उद्योग में होता है, फोटोग्राफी में होता है, साबुन अपमार्जक में होता है, ठीक ना, औद्योगिक उत्पाद में होता है। ये सारा चीज़ याद रखना है आपको, ठीक। चलिए, अब कोलाइडी का कहानी खत्म। अब हम लोग जो है इमल्सन, इमल्सन हाँ ये रहा पायस, इसका फिगर सबसे पहले जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इमल्सन और पायस का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पायस के बारे में जो है आपको क्या याद रखना है। ये देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। तेल और जल में परिक्षेपण जो है O/W प्रकार के होते हैं, और जबकि क्या होता है जल का तेल में परिक्षेपण ये क्या होता है W/O के O प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इमल्सन के बारे में आपको यहाँ से जो है जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि आप में से सभी के पास जो है बुक्स होंगे, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है ये आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इस वीडियो को, इस क्लास को लाने का मोटिव जो है यही था, ठीक है। अगर जिसके पास बुक है तो वो सिर्फ क्या कीजिएगा, अपने बुक में थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ जो है हम लोग को पढ़ना है, ओके। 1 मिनट रुक जाइएगा। ये देखिए इसमें जो है आपको थोड़ा सा ही पार्ट है, लेकिन सारा का सारा जो है इम्पोर्टेंट है। पहले आप यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक लीजिए। ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे आपको यहाँ से लेना है, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको नहीं लेना है, ठीक है, यहीं तक, ठीक हो गया। अब यहाँ जो है आपको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से जो आपको इमल्सन या पायस के बारे में, आपको पायसीकरण बोलते हैं उसको, उसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं देखना है। और कल जो है क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम लोग जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिजिकल आपका कंप्लीट हो चुका है आज। और कल जो है हम लोग फाइनली इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है उसको कवर करेंगे, ठीक ना।
और नहीं तो आज ही कवर कर लीजिए। ओके, हम चाहते तो आज भी कवर कर सकते थे, लेकिन चलिए छोड़िए, आज जो है हम लोग नहीं, कल ही जो है पूरे डिटेल के अंदर जो है हम लोग उसको कवर करेंगे। और उसके बाद मैं आपको कल ये भी बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो आपका कैसे कवर होगा, कहाँ कवर होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कल क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ओके, कि हो सकता है कि कल के बाद जो है आपका क्लास जो है शायद पता नहीं देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि कल जो है हम लोग उस पे बात करेंगे। क्योंकि उसके बाद हम लोग को इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इनऑर्गेनिक में हम लोग को 2 3 4 क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा लिखा हुआ, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और बिल्कुल आपको वैसे ही मतलब याद करना है जैसे कि लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल कहानी के तरह। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, कल हम लोग बात करेंगे हालांकि इस बारे में। जैसे मान के चलो क्या पूछा जाता है आपसे, कार्नालाइट से ब्रोमीन का निर्माण, या फिर पूछा जाता है समुद्री घास से नमक का निर्माण, या फिर आयोडीन का निर्माण पूछा जाता है समुद्री घास से। तो वो सारा पार्ट जो है हम लोग कल करने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद है कि क्लास जो है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।